इसमें 4 भेद का समावेश किया है और अधिकारी शब्द में 4 भेद का समावेश किया है। पहला है संज्ञा विकारी शब्द, दूसरा है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अधिकारी शब्द में है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक में संबंध बोधक में और नंबर 4 है विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार विकारी शब्द में 4 भेद माने जाते हैं और अविकारी शब्द में 4 भेद माने जाते हैं। विकारी शब्द इसको कहा जाता है जैसे किसी वाक्य में लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इसमें परिवर्तन हो जाता है इस वाक्य में, और अविकारी शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हमें आज यहाँ देखना है, सबसे पहला है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। वस्तु में आ जाएगा पुस्तक, कलम, कागज, कपड़ा आदि। उसके बाद में व्यक्ति में आएगा लड़का, स्त्री, राम, आदमी, सीता आदि। उसके बाद में स्थान में बताया जाता है गांव, नगर, घर, मंदिर, मुंबई आदि का समावेश होता है। अंत में है भाव। भाव में जिसे हम अवस्था कहते हैं, बुढ़ापा, बचपन, यौवन, हंसी, दुख आदि का समावेश किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है संज्ञा जिसमें वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का समावेश किया जाता है या उसका बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर संज्ञा के कुछ भेद होते हैं। संज्ञा के भेद हम देखेंगे। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद दिया है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। चौथा भेद दिया है द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा।
और अंतिम समुदाय या समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। इस तरीके से संज्ञा के 5 उपभेद बताए गए हैं। अब हम इसमें देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द में एक ही प्रकार की जाति का बोध किया जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें स्थान एक ही प्रकार की जाति जैसे वस्तु हो, वस्तु, व्यक्ति या अनेक स्थानों का बोध किया जाता है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल इसके है विद्यालय, पेड़, शहर और यहाँ पर विद्यालय कहा गया है, मतलब किसी भी प्रकार का वो कोई भी विद्यालय हो सकता है। पेड़ कोई भी फल का वो पेड़ हो सकता है। शहर को कोई भी शहर हो सकता है। यहाँ पर आपको किसी भी नाम का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। जैसे यह मेरा विद्यालय है। यहाँ पर ये जो विद्यालय है ये जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यहाँ पर किसी भी एक विद्यालय का नाम नहीं लिया गया है। उसी तरीके से हमारे घर के बगीचे में काफी सारे पेड़ हैं, वहाँ पर ना ही किसी फल का नाम लिया गया है। ऐसे समय जब उसकी जात बताई जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। उसके बाद हमारा दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके विपरीत है जिस संज्ञा शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें भी कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। जैसे विनोद, बिरला मंदिर, मुंबई। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक व्यक्ति का नाम बताया गया है, एक जो मंदिर है वो मंदिर का नाम बताया गया है बिरला मंदिर, और एक शहर का नाम बताया गया है मुंबई। अगर हम किसी शहर अगर कहते हैं तो वो जाति में आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर वो बताया गया कि वो कौन सा शहर है, तो मुंबई शहर है। यहाँ से हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मैं मुंबई चला गया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैं कहाँ गया, वो बताता है कि मैं मुंबई चला गया। यहाँ पर मुंबई ये व्यक्तिवाचक संज्ञा दर्शाती है। उसके बाद में है थर्ड भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में व्यक्ति के गुण, दोष तथा उसके स्थिति का गुण, दोष, भाव तथा स्थिति का प्रयोग किया जाता है इसमें। जिस तरीके से इसमें कुछ शब्द आते हैं जैसे क्रोध, मैत्री, शत्रुता, अच्छाई। इसके अलावा ये जितने भी सारे शब्द हैं, जितने भी शब्द हैं सारे शब्द यहाँ पर भाव दर्शाते हैं। इसके अलावा कुछ जो ऐसे होते हैं जो हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे है बचपन या मिठास। इसकी तरह और भी काफी सारे शब्द हैं। अब हम यहाँ पर
मिठास से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदला जा सकता है। जिस शब्द को लेकर हमें एक वाक्य बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। लता मंगेशकर की आवाज बहुत आवाज में बहुत मिठास है। यहाँ पर देखिए, लता मंगेशकर की आवाज में बहुत मिठास है। ये जो मिठास शब्द है, ये शब्द हमें भाव दर्शाता है, क्योंकि ये जो शब्द है इसे हम देख नहीं सकते, ना कि हम उसे छू सकते हैं, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, ये भी सारे जो शब्द हैं इसे हम महसूस कर सकते हैं, ना कि हम उसे छू सकते हैं। अगला फिर बताया गया है द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा। डेफिनेशन बताई गई है इसकी, जो संज्ञा शब्द किसी धातु या द्रव्य पदार्थ का बोध करता है उसे या बोध दर्शाता है, उसे द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल में देखेंगे इसके, तांबा, लोहा, पीतल, इस तरीके के काफी सारे शब्द हैं। जैसे सोना हो गया, तेल हो गया, घी, दूध, ये जितने भी हैं ये द्रव्य पदार्थ में आते हैं, लिक्विड के रूप में होते हैं, तो उसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा। उसके बाद है समुदायवाचक। समूह मतलब जो ग्रुप में आता है, जैसे भीड़। भीड़ का नाम सुनते ही हमें आंखों के सामने वो नजारा दिख जाता है, जैसे काफी सारे लोगों का समूह, जनता का समूह। सेना, सैनिकों की सेना होती है। गुच्छा, फूलों का गुच्छा होता है। ये जो सारे शब्द हैं, ये शब्द दर्शाते हैं कि वो कौन सा संज्ञा है, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद दिया गया है कुछ ऐसे शब्द होते हैं, अभी कुछ ऐसे वाक्य आते हैं जो वाक्य हमें देखने से ऐसे लगता है कि मानो वो व्यक्तिवाचक या जातिवाचक होता है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम देखेंगे वो वाक्य कौन से। तो क्या होता है कि जातिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए जब प्रयुक्त हो जाती है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। यहाँ इस एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे, नेताजी लोगों का नेतृत्व करते हैं। और दूसरे एग्जाम्पल में दिया गया है, नेताजी सच्चे देशभक्त थे। यहाँ पर ये जो नेताजी है, इस वाक्य में भी हमें नेताजी दिख रहा है और दूसरे वाक्य में भी नेताजी दिख रहा है, लेकिन ऐसे समय क्या होता है, हम बाकी बातों की ओर ध्यान नहीं देते और सीधा बस ये देखकर हम लोग लिख देते हैं कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर हमें व्यक्ति का नाम दिख रहा है। लेकिन हमें ऐसा ना करते हुए हमें सबसे पहले उस वाक्य को केयरफुली रीड करना है। जैसे नेताजी लोगों का नेतृत्व करते हैं, यहाँ पर जो लोगों का नेतृत्व कर रहा है वह नेताजी कोई एक इंसान नहीं, तो काफी सारे जो नेता होते हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो ये जो नेताजी है ये इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के रूप में आता है, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन दूसरा जो वाक्य दिख रहा है उसमें भी नेताजी है, और ये जो नेताजी है ये नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस के लिए इस्तेमाल किया गया है। वह एक सच्चे देशभक्त थे, उनको अभिप्राय करता है, इसीलिए ये आएगा हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई को एक व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया गया है तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, और अगर किसी की जात बता रही है, एक के लिए नहीं बाकी काफी सारे लोगों के लिए वो कहा गया है, तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। आज के लिए इतना ही, हम कल देखेंगे सर्वनाम।